जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 6 अध्याय का 46 से 51 तक। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे कहते कहते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बेतसाइदा से कफरनहूम जाने के लिए गलील की झील में होके जाने के लिए कहा। जैसे ही चेलों ने नाव पर यात्रा करने के लिए तैयार हुए, अचानक उनके आगे जो है तूफान आने लगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही तकलीफ को झेलना पड़ा। इसलिए यीशु समुद्र के ऊपर चलते हुए आया और उस आंधी और तूफान को यीशु ने शांत किया। ऐसे एक घटना जो है मत्ती 8वां अध्याय में 23 से 27 वचन तक जो है वहां कहा गया। बड़ी आंधी आई, तूफान के चलते बड़ी बड़ी लहरें उस नाव पर टकराया। उस घटना में यीशु खुद नाव पर था। नाव पर रहते हुए परमेश्वर यीशु ने चेलों की जो है वहां पर उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। लेकिन यहाँ पर घटना में देखिए, यीशु नाव का बाहर में है। यीशु नाव पर बाहर में रहते हुए चेलों की वहां उनकी परीक्षा ली। इस घटना के द्वारा यीशु चेलों को यही सिखाने के लिए चाहते थे, मेरे प्रियो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें बहुत परीक्षा को देखना है, लेकिन कुछ देर में मैं तो स्वर्ग चले जाऊंगा। मैं जाने के बाद रोमियों से, यहूदियों से बहुत सारे संघर्ष को सामना करना पड़ेगा। उन परीक्षाओं में निडर होकर सेवा करना है करके परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर उन्होंने उनको सिखाया। और एक बात को यहाँ ध्यान देना, इतनी परीक्षाओं में जो है यीशु अनदेखी नहीं रहा। वहीं पर उस वक्त में समुद्र में यीशु आया और उन चेलों को वहां पर रक्षा किया। इसका मतलब यीशु हमसे कहना चाहते हैं, इस वक्त आप शायद कहते होंगे, परमेश्वर मेरी सारी परीक्षाओं को देख रहा या ना देख रहा, परमेश्वर शायद मुझे त्याग दिया, ऐसे सोच रहे हैं ना। आपकी परीक्षाओं को परमेश्वर जानता है, इसलिए उचित समय में आके आपको सुरक्षित करके आपको परमेश्वर बचाएगा। आपकी जीवन की यात्रा को परमेश्वर सफल बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया।